ईरान पर इसराइल ने हमला मंसूख नहीं किया। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट पर डोनाल्ड ट्रंप का रद्द-ए-अमल। अमरीकी सदर का कहना है कि मैं ये नहीं कहूंगा कि मंसूख कर दिया, मुझे इसकी कोई जल्दी नहीं क्योंकि ईरान के पास अजीम मुल्क बनने का मौका है। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के साथ जौहरी मुआहदे पर बातचीत के पेश नज़र ट्रंप ने ईरान पर इसराइल का हमला मंसूख कराया। अमेरिका ईरान जौहरी मुज़ाकरात से कबल सऊदी वज़ीर दिफा का दौरा ईरान। आयतुल्लाह ख़ामेनी को शाह सलमान का पैगाम पहुँचाया। तेहरान पहुँचने पर ईरान की मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मोहम्मद बाकरी ने इस्तकबाल किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुलाकात में आयतुल्लाह ख़ामेनी ने कहा कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात दोनों ममालिक के लिए फ़ायदेमंद हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर का सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात की राह में हायल रुकावटों को दूर करने के अज़म का भी इजहार। रहा रूस ने अफगान तालिबान को दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त से निकाल दिया। रूस की सुप्रीम कोर्ट ने रूसी प्रोसिक्यूटर जनरल की दरख्वास्त पर तालिबान पर रूस की जानब से आयद पाबंदियां मुअत्तल की। रूस की जानब से आयद पाबंदी खत्म होने से मॉस्को और अफगान क़यादत के ताल्लुकात मजीद बेहतर होने और ताउन बढ़ाने की राह हमवार होने का इम्कान। रूस ने 2003 में अफगान तालिबान को बाज़ाब्ता तौर पर दहशतगर्द तंजीम करार दिया था। मौशी मैदान से बड़ी खुशखबरी। तारीख में पहली बार मार्च 2025 में करंट अकाउंट 1 अरब 20 करोड़ डॉलर सरप्लस रहा। मार्च 2024 में करंट अकाउंट 36 करोड़ 3 लाख डॉलर सरप्लस था। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रिपोर्ट जारी कर दी। रवा माली साल 9 माह में करंट अकाउंट 1 अरब 85 करोड़ डॉलर सरप्लस रहा। गुज़िश्ता माली साल 9 माह में करंट अकाउंट 1 अरब 65 करोड़ डॉलर खसारे में था। गुज़िश्ता माह तजारती खसारा 2.18 अरब डॉलर रहा। मार्च में मुल्की बरामदात 2.76 अरब बरामदात 4.94 अरब डॉलर रहीं। वज़ीर-ए-आज़म का करंट अकाउंट 1 अरब 20 करोड़ डॉलर सरप्लस होने पर इजहार इत्मीनान। शहबाज शरीफ ने कहा यह मुल्क की मुस्तहकम होती मईशत का वाज़ेह सबूत है। करंट अकाउंट का सरप्लस होना हुकूमती पॉलिसियों की दुरुस्त सिमत का मज़हर है। माली साल 2025-26 का बजट जून के पहले हफ्ते में पेश करने का फैसला। ज़राए वज़ारती खजाना के मुताबिक ईद उल अज़हा के पेश नज़र पार्लियामेंट का बजट इजलास कबल अज़ वक्त बुलाने की तजवीज़ पेश की गई है। नया बजट 5 जून से पहले पार्लियामेंट में पेश हो सकता है। नए बजट की मंजूरी का अमल ईद की छुट्टियों के फौरी बाद शुरू कर दिया जाएगा। IMF के साथ नए माली साल के बजट में मुशावरत की जाएगी। IMF का मिशन मई के दूसरे हफ्ते के दौरान पाकिस्तान पहुंचेगा। बजट हदाफ पर IMF से मंजूरी ली जाएगी। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान के इलाके मती में ऑपरेशन 4 खवारिज जहन्नम वासल। भारी तादाद में असला और गोला बारूद बरामद। फायरिंग के तबादले में सिपाही बासित सद्दीक शहीद। ISPR के मुताबिक इलाके में मुमकिना फितनाल खवारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइज ऑपरेशन जारी है। शहदा का एहतराम हर पाकिस्तानी के लिए मुकद्दस। आज का अमन व आज़ादी इन शहदा की कुर्बानियों की मरहूने मिन्नत है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का GHQ में फौजी एजाज़ात देने की तकरीब से खिताब। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पाक फौज के अफसरान और जवानों को फौजी एजाज़ात से नवाजा। लाहौर, पेशावर और कराची में फौजी अफसरों जवानों में कोर कमांडर ने एजाज़ात तकसीम किए। केनाल्स मंसूबे किसी सूरत मंजूर नहीं। पीपल्स पार्टी आज हैदराबाद में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करने के लिए तैयार। हेट्री बाईपास पर पंडाल सजाने की तैयारियां जोरों शोर से जारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आला सिंध और दीगर खिताब करेंगे। सिंधु दरिया पर केनाल्स हमारी रेड लाइन। पीपल्स पार्टी ने वफाक से अलहदा होने की धमकी दे दी। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा वफाक गलत रिपोर्ट पेश करके मंसूबा वजूद में लाया। हल्का ने 213 उमरकोट का ज़िमनी मार्का पीपल्स पार्टी के नाम। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी की सबा तालपुर 1,64,4
478 वोट लेकर कामयाब। आजाद उम्मीदवार लालचंद माहली 81,247 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। सबा तालपुर की कामयाबी पर जयालों का जश्न। लालचंद माहली ने इलेक्शन कमीशन पर मुबैना धांधली का इल्जाम। पीटीआई के रहनुमा की गिरफ्तारी और रहाई। पुलिस ने बानी चेयरमैन की तीनों बहनें, कजन और 3 पार्टी रहनुमाओं को हिरासत में लिया। उमर अयूब, मलिक अहमद बुचर, साहबजादा हामिद रजा और दीगर को गिरफ्तारी के बाद चक्री के होटल में छोड़ दिया। कहता है कि पाकिस्तान के लिए मैं मुज़ाकरात करने को तैयार हूं, अपनी जात के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए, क्योंकि उसका मकसद कुर्सी नहीं है, उसका मकसद ज्यादा बनना नहीं है, उसका मकसद एक खुददार, खुदमुख्तार और आजाद कौम बनाना है। बानी पीटीआई मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वो अपनी ज़ात नहीं, मुल्क की बेहतरी के लिए बातचीत करना चाहते हैं। बानी चेयरमैन को इसलिए जेल में डाला गया क्योंकि इससे निज़ाम को खतरा है। फैसला साजों को लीडर्स नहीं, गुलाम चाहिए। गुलाम हमारे फैसले करेंगे तो हम भी गुलाम ही रहेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का लाहौर हाईकोर्ट बार से खिताब। न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए अली अमीन गंडापुर ने कहा, पंजाब की हुकूमत सिर्फ टिकटॉक तक महदूद है। पंजाब में डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और किसान सब ही एहतजाज कर रहे हैं। हुकूमत ने 50 रेडियां देकर आसमान सर पर उठाया हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा जल्द पाकिस्तान का सबसे अमीर और तरक्की याफ्ता सूबा होगा। महंगाई और बिजली की कीमतों में मुसलसल कमी आ रही है। हुकूमत अवाम को हर मुमकिन रिलीफ की फरहमी के लिए कोशा है। कहा जाता था पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। आज नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है। 30 साल से मेलों, फेस्टिवल और कल्चर का सिलसिला टूट का शिकार और इस दोबारा शुरू किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाबी कल्चर डे की इफ्तिताई तकरीब से खिताब। कहा, हमें बतौर पंजाबी अपनी जुबान, सकाफत। पाकिस्तान और बांग्लादेश में 15 साल बाद सेक्रेटरी खारजा सतह पर मुज़ाकरात। ढाका में सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच की चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर यूनुस मशीर खारजा तौहीद हुसैन से मुलाकात। सकाफत, दिफाई ताल्लुकात और अवामी रवाबित पर तबादला ख्याल किया गया। जमात इस्लामी का आज मुल्तान में गजा मार्च का ऐलान। हाफिज नईमुर-रहमान कहते हैं, हुकूमत और अपोजिशन में ट्रंप की खुशनुदी के लिए मुकाबला जारी है। हुक्मरान फ़लस्तीन की 2 रियासती हल की तजावीज़ पेश ना करें। इसराइल मसनूआत के बॉयकॉट की मुहिम का मुनज़्ज़म किया जाएगा।